Hello everyone, welcome to our channel Engineering Express. So this is lecture number 5 of English, जहां हम बात करेंगे सर्कुलर डबली लिंग्विस्ट की। सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर डबली लिंग्विस्ट होता क्या है। यार अब तक हम सिंगली लिंग्विस्ट पढ़ चुके, डबली लिंग्विस्ट देख चुके और सर्कुलर सिंगली लिंग्विस्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया था। अब देखते हैं कि यार ये सर्कुलर डबली लिंग्विस्ट क्या है। तो नाम से ही समझ आ रहा है, सर्कुलर मतलब सर्कुलर है, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाली नोड होगी वो फर्स्ट वाली नोड से कनेक्ट होगी, और डबली लिंग्विस्ट है इसका मतलब कनेक्शन जो है वो दोनों तरफ से है, ठीक है। तो बना के देख लेते हैं कि लेट्स से ये हमारी नोड्स हैं, डबली लिंग्विस्ट है तो इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी होगा और नेक्स्ट पॉइंटर भी होगा, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी नोड्स है, ये हमारी नोड्स है, ठीक है। मैंने 5 नोड बना लिए, तो इधर डेटा रख देते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5। ये नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट नोड है को पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। प्रीवियस पॉइंटर की बात कर लेते हैं। तो यार ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। तो ये सर्कुलर डबली लिंग्विस्ट का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं कि यार हमको ये तो आ गया, बाकी सारे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, यार नोड क्लास कैसे बनती है, नोड क्लास कैसे बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंसर्शन कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है। हमने देखा था कि यार हेड पे इंसर्शन करना हो, टेल पे इंसर्शन करना हो, लेकिन जब हमने सर्कुलर की बात की थी तो मैंने बोला था कि यार इसमें कोई हेड और टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर है, यार स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तुम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, तुम वापस घूम के आओ तो सेम पॉइंट है। तो इधर हेड टेल की कोई बात नहीं होगी और इधर किसी के पोजीशन वाली कोई बात नहीं होगी। तुम बस डायरेक्ट ये बोलोगे कि यार एक नोड इंसर्ट कर देना, लेट्स से ऐसी नोड ढूंढ के लाओ जिसका डेटा 2 है और उसके बाद एक नोड इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ तुम ये नोड इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसे बात तुम कर रहे थे। सेम केस था डिलीशन का। क्या कोई हेड टेल की बात नहीं होगी, तुम डायरेक्ट नोड पे जाना और डिलीट कर देना। तो ये 3 चीजें हम डिस्कस करते हुए आए हैं, यही हम आज डिस्कस करेंगे कि नोड क्लास कैसे बनानी है, इंसर्शन कैसे करना है और डिलीशन कैसे करना है, ठीक है। अब तुमने बोला कि यार हेड टेल तो नहीं है, लेकिन लिंक लिस्ट को कहीं से हम एक्सेस भी तो करेंगे। तो मैं इसमें किसी को भी एक्सेस पॉइंट बना सकता हूँ। लेट्स से मेरी रेफरेंस नोड जो है वो ये है 5 वाली, रेफरेंस नोड मेरी ये है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार 5 से शुरू कर लो, 5 से शुरू होगा, 5 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ट्रेवल कर सकते। तुम अगर रेफरेंस नोड 3 मानते तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 5 1 2। तो ऐसे ऐसे हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। रेफरेंस नोड को मैंने मार्क कर दिया कि यार 5। अब हम बात करते हैं कि यार नोड क्लास कैसे लिखनी है, इंसर्शन कैसे करना है और डिलीशन कैसे करना है। तो अब बात करते हैं कि नोड क्लास कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने उस क्लास का नाम रख दिया, ठीक है। उसमें क्या करूंगा, मैं सारी चीजें पब्लिक मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि यार मुझे क्लास के बाहर भी एक्सेस करना होता था, इसलिए मैं पब्लिक मार्क करता था। तो इसमें भी यही करूंगा। अब डबली है तो एक तो डेटा होगा, वही नोड का स्ट्रक्चर लिख दे देते हैं हम। यार ये मेरी नोड है, यहाँ मेरा कोई डेटा आएगा और ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ये नेक्स्ट पॉइंटर है और ये प्रीवियस पॉइंटर है, वो लिख दे देते। तो यार एक डेटा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, नोड स्टार नेक्स्ट, जैसे हम पिछले करते हुए आए हैं वो ही करेंगे, ठीक है। और नोड स्टार प्रीवियस, ये हो गया, ये हो गया। फिर क्या करते थे, एक कंस्ट्रक्टर बुलाते थे जिसमें क्या आती थी, कोई डेटा की वैल्यू आती थी। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास का नाम, ठीक है। उसमें हम क्या बोलते थे कि यार जो ये वाला डेटा है जो मैंने क्लास के अंदर बनाया है, मतलब जो दिस का डेटा है, उसको किसके बराबर कर दो, जो डेटा आया है उसके। और स्टार्टिंग में इन दोनों पॉइंटर्स को नल मार्क कर दो। तुम बोलोगे कि यार जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको भी नल बोल दो, और जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको भी नल बोल दो।
ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बन गया, यहाँ तुमने क्लास ऐड कर दी। अब तुम बोलोगे ठीक है, ये मैंने नोड क्लास बना ली, इससे एक नोड बन जाएगा। बट तुम बोलोगे कि यार फिर डिफरेंस क्या हुआ, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? लेट्स से तुमने पहली नोड क्रिएट करी, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है, तुम इसमें बोलोगे कि यार एक नोड बनाओ, नोड स्टार नोड वन। नोड वन मैंने नाम दे दिया, उसको तुमने बोला कि यार इसको बना दो न्यू नोड जिसमें डेटा भेज देना वन। तो तुम क्या बोलोगे कि यार एक नोड बन चुकी होगी वन, जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नल के बराबर है, प्रीवियस पॉइंटर नल के बराबर है। इतना काम तुम कर चुके होगे। अब ये तो सेम है, ऐसी नोड तो डबली लिंक लिस्ट की बनती थी, बट तुम बोल रहे हो कि यार सर्कुलर लिंक लिस्ट चाहिए मुझे। तो तुम तो बोलते कि यार ये जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी क्या हुआ, एक नोड है तो क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर भी इस पे पॉइंट कराओ और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो भी इस पे पॉइंट कराओ। सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो लूपिंग होनी चाहिए। तो तुम बोलोगे यहाँ काम आएगा कि यार मैंने मेन फंक्शन लिख दिया और जैसे ही मैं फर्स्ट नोड इनिशियलाइज करूंगा उसके जस्ट बाद मैं बोल दूंगा कि यार जो नोड वन का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको तुम नोड वन पे ही पॉइंट करा लो और जो नोड वन का प्रीवियस पॉइंटर है उसको भी तुम नोड वन पे ही पॉइंट करा लो। ये तीन स्टेप तुम लिख दोगे, तुम्हारी सर्कुलर डबली इंग्लिश की पहली नोड बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्कुलर डबली इंग्लिश का नोड बना सकते हैं, नोड क्लास लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन की। तो अब इंसर्शन की बात करते हैं। तो लेट से ये मेरा एक एग्जांपल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 नोड मेरे को दी हुई है, उनके डेटा पॉइंट्स हैं और ऐसे ऐसे ये कनेक्टेड है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है ये। अब तुमने बोला कि यार मेरे को क्या करना है, तुम एक काम करो, ये जो लेट से थर्ड वाली नोड है, ये जो थर्ड वाली नोड है, तुम ऐसी नोड ढूंढ के लाओ जिसका डेटा क्या होगा, 3 होगा, जिसका डेटा 3 हो, ऐसी नोड ढूंढ के लाओ और इसके बाद तुम एक ऐसी नोड इंसर्ट कर दो जिसका डेटा क्या हो, 10 हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या है, इंसर्टिंग नोड है जो तुम्हें इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये नोड तुम्हें इंसर्ट करनी है, एक ऐसी नोड जिसका डेटा 10 हो, और किसके बाद करनी है, ऐसी नोड के बाद जिसका डेटा 3 हो। तो 3 वाली नोड तो यहाँ है, ऐसी नोड जिसका डेटा 3 है। तुम्हें क्या करना है, इधर एक नोड बनानी है जिसका डेटा 10 हो और उसको 3 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है। ये बात समझ में आई? तुमने बोला यार सबसे पहले तो मैं इस नोड तक पहुंचूंगा जिसका डेटा 3 है। अभी मेरा पॉइंटर का है स्टार्ट, जो कि 1 पे है क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं बोलूंगा कि यार मेरे को 3 तक पहुंचना है। मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा, एक लूप लगा सकता हूँ जिसमें मैं बोलूँ, सबसे पहले तो तुम क्या करो, तुम एक पॉइंटर रख लो जिसका तुम नाम दे देना लेट से करंट। उसको तुम बोल देना कि यार ये अभी स्टार्ट के बराबर है। ठीक है, और तुम बोल देना कि यार जब तक करंट का डेटा इक्वल नहीं हो जाता 3 के, तब तक क्या करो, करंट को आगे बढ़ाते रहो। इससे क्या होगा, करंट यहाँ है अभी, यहाँ से हटेगा करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटेगा करंट यहाँ आ जाएगा। जैसे ही करंट का डेटा 3 के बराबर हुआ ये लूप रुक जाएगा। अब तुम यहाँ पे पहुंच चुके, अब तुम्हें क्या करना है कि यार 3 और 10 के बीच में लिंकेज बनानी है और 4 और 10 के बीच में लिंकेज बनानी है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो तुम्हें इंसर्ट करनी है नोड, इसको लेट से नाम दे दिया मैंने नोड, लेट से इसका नाम है नोड। ठीक है, तो ये जो तुम्हें नोड इंसर्ट करनी है तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो एक काम करो, इन दोनों के बीच में लिंकेज बना देते हैं। इन दोनों के बीच में कैसे लिंकेज बनाएंगे, तो बोलोगे कि यार नोड का जो नेक्स्ट है मतलब नोड का नेक्स्ट क्या, लेट से मैंने इसको बोल दिया नेक्स्ट पॉइंटर और इसको बोल दिया प्रीवियस पॉइंटर। तो ये जो नोड का नेक्स्ट है इसको यहाँ से हटाओ और इसको 4 पे ले आओ। ये कैसे करोगे तुम बोलोगे 4 कौन सा डेटा है,
4 कौन सा नोड है? जो 3 का नेक्स्ट है वही तो 4 है। तो नोड के नेक्स्ट को तुम बोलोगे, या ये बराबर कर देना इसको करंट के नेक्स्ट के। ये हो गया पहला पॉइंट कि तुमने एक लिंकेज तो बना ली, बट तुम चाहते हो कि यार जो 4 वाला हो, जो इसका प्रीवियस पॉइंटर हो वो यहाँ से हट जाए और 10 पे पॉइंट करे। दूसरी चीज तुम ये चाहते हो, तो ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज तुम क्या बोलोगे, यार जो 4 वाला पॉइंटर है, 4 वाला क्या है? करंट का नेक्स्ट। बट करंट के नेक्स्ट में तुम क्या चाहते हो? जो करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस वाला पॉइंटर हो वो किस पे पॉइंट करे? नोड पे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। इससे क्या होगा कि यार ये जो प्रीवियस पॉइंटर है ये यहाँ से हटेगा और ये किस पे पॉइंट करने लग जाएगा? 10 पे। ये काम तुमने करा दिया। 2 स्टेप तुम लिख चुके हो। थर्ड स्टेप क्या है? तो यहाँ तो तुमने एक चीज देखी कि यार जो मेरा 4 और 10 के बीच में लिंकेज था वो तो कंप्लीट हो चुका। अब तुम बोलोगे कि यार मुझे 3 और 10 के बीच में लिंक करना है। तो तुम बोलोगे एक काम करो, जो करंट का नेक्स्ट है जो कि ये है, इसको तुम नोड पे पॉइंट करा दो। करंट के नेक्स्ट को नोड पे पॉइंट करा दो। और चौथा काम, नोड को भी वहां पॉइंट कराना है, तो नोड के प्रीवियस को तुम करंट पे पॉइंट करा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो तुम क्या बोल रहे हो कि यार सबसे पहले तो तुम करंट का नेक्स्ट लो और इसको इधर पॉइंट करा दो, और जो नोड का प्रीवियस है उसको 3 पे पॉइंट करा दो। तो इस तरह से तुमने सक्सेसफुली 10 वाले डेटा का नोड इंसर्ट कर लिया है। अब तुम्हारी लिंक क्या बनेगी? 1 2 3 10 4 5 6। ठीक है, 4 और 10 कनेक्टेड है और 3 और 10 कनेक्टेड है। तो 4 स्टेप लिखो और कनेक्ट हो जाएगा। अगेन हर क्लास में बोलता हूँ कि यार तुमको लिंक लिस्ट में ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर कहीं गड़बड़ हुआ तो हो सकता है कि यार तुमने पहले ही पॉइंटर नल कर दिया उसके बाद वो कनेक्ट हो, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इंसर्शन का हमने देखा। अब बात करते हैं डिलीशन की। तो अब डिलीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डिलीशन में तुमको क्या बोला जाएगा कि लेट से वो बोलेगा कि ऐसी नोड डिलीट कर दो जिसका डेटा जो है क्या मान ले, जैसे मैंने मान लिया कि यार 4 वाली नोड को डिलीट करना है। ऐसी नोड डिलीट करो जिसका डेटा 4 है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो हम उस नोड पे पहुंचते हैं जिसका डेटा 4 है। तो तुम क्या करना, सबसे पहले तुम बोलोगे कि यार एक पॉइंटर बना लेना जैसे हम हर बार करते हैं, और उसको स्टार्टिंग पे फिक्स कर देना, और क्या करना, एक लूप लगा लेना। जब तक करंट का डेटा बराबर नहीं हो जाता 4 के, तब तक करंट को आगे बढ़ाते रहना। करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, ये कर दोगे। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट यहाँ होगा, वो चेक करेगा कि डेटा बराबर नहीं है तो आगे बढ़ा दो। अभी फिर से डेटा बराबर नहीं है, फिर से आगे बढ़ा दो। अब करंट यहाँ आ गया, फिर से बराबर नहीं है, करंट यहाँ आ जाएगा। अब डेटा 4 के बराबर है तो अब करंट यहीं रुक जाएगा और लूप से बाहर। अब तुम्हें ये नोड मिल गई कि यार ये वाली नोड मुझे डिलीट करनी है, दिस इज माई नोड टू डिलीट। इतना काम मुझे पता चल गया कि यार ये है, अब डिलीट करनी है। तो तुम क्या बोलोगे, डिलीट मतलब कि लिंकेजेस हटानी है। लिंकेजेस कौन कौन सी? एक ये लिंकेज हटानी है, ये हटानी है, ये हटानी है और ये हटानी है। 4 लिंकेजेस तुम्हें हटानी है। तो तुम सोचो कि यार अगर तो 4 को डिलीट कर दो, तो 4 को डिलीट करने के बाद क्या होना चाहिए? 3 और 1 कनेक्टेड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो 3 1 से कनेक्ट होनी चाहिए और 1 का प्रीवियस पॉइंटर 3 पे पॉइंट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं। मैंने क्या बोला कि पहला काम तो एक काम करो कि 3 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको 4 से हटाओ और 1 पे पॉइंट करा दो। अब 3 पे कैसे गए? 3 क्या है? 4 के प्रीवियस वाला नोड है, और 4 क्या है? मेरा करंट है। तो मैं बोलूंगा कि करंट के प्रीवियस पे जाओ। करंट के प्रीवियस से हमें क्या मिल जाएगा? 3 का एक्सेस। बट 3 का हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट वाला पॉइंटर। तो तुम बोलोगे करंट के प्रीवियस का नेक्स्ट वाला पॉइंटर, उसको कहाँ पॉइंट करो? इस वाले नोड पे।
अब 1 क्या है, 1 है करंट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर, तुम बोलोगे कि इसको करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये वाली लिंकेज ब्रेक हो जाएगी और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ये अब कहाँ पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज तुम बोलोगे कि यार डबली लिंक्ड है क्योंकि तो 1 भी 3 पे पॉइंट करना चाहिए। तो दूसरा काम तुम क्या करोगे, 1 को 3 पे पॉइंट कराओगे। अगेन अब 1 क्या है, करंट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर, करंट का नेक्स्ट वाला नोड जो है वो 1 है और इसमें तुम किस में इंटरेस्टेड हो, प्रीवियस वाले पॉइंटर में। तो तुम बोलोगे करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको तुम किस पे पॉइंट करा दो, उसको तुम किस पे पॉइंट करा दो, इस पे। ये क्या है, करंट का प्रीवियस पॉइंटर, करंट के प्रीवियस पे। तो ये काम तुमने करा दिया। इससे क्या होगा, ये लिंकेज यहां से हटेगी और ये 3 पे, दो काम तुमने करा दिए। अब तुमने क्या ब्रेक करनी है, जो 4 से जो लिंकेजेस निकाल ले है ना, 4 का प्रीवियस और 4 का नेक्स्ट, इसको तुम्हें नल करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार एक काम करो, जो 4 मतलब करंट, करंट के प्रीवियस को भी नल कर दो और करंट के नेक्स्ट को भी नल कर दो, करंट के नेक्स्ट को भी नल कर दो और लास्ट काम डिलीट कर दो करंट को। अब कोई लिंकेजेस ही नहीं बची, किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो डिलीट कर सकते हो तुम। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो 4 वाला है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास लिंक लिस्ट बची वो क्या बची, ये बची। तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर 1 पे पॉइंट कर रहा है, 1 का प्रीवियस पॉइंटर 3 पे पॉइंट कर रहा है। तो जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया, 4 को हमने सक्सेसफुली रिमूव कर लिया। तो ये डिलीशन का कोड हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं कि यार इसको कोड लिखना कैसे है। ठीक है, ये हमने पूरा लॉजिक देख लिया, इंसर्शन, डिलीशन और नोड क्लास का। अब कोड पे मूव करते हैं, तो कोड देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, नोड क्लास बना लेते हैं। नोड क्लास में मैंने क्या बोला, ये क्लास बना लो जिसका नाम रखो नोड। ठीक है, और चीजें क्या कर देना, पब्लिक कर देना। क्यों, क्योंकि हमें बाहर भी एक्सेस करनी है। और नोड स्ट्रक्चर में क्या था, एक डेटा था, एक नेक्स्ट पॉइंटर था और क्या था, एक प्रीवियस पॉइंटर था। ये चीजें थी। उसके बाद में क्या बोलता था कि यार एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या बोलता था, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है ना, जो हमने क्लास का दिया है। और उसमें डेटा वैल्यू आती है, जिसमें मैं क्या बोलता हूँ कि यार इस डेटा को नोड के स्ट्रक्चर में जो डेटा है उसकी बराबर कर देना और नेक्स्ट पॉइंटर को तुम नल बना देना। ठीक है, और प्रीवियस पॉइंटर को नल बना देना। ये तुमने काम कर दिया था। इस तरह से तुम्हारी नोड क्लास बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, ये इसकी अपन बात कर चुके हैं। अब तुमने बोला कि यार एक अगर नोड बनाना तो कैसे लिखेंगे, तो तुम बोलोगे तो नोड स्टार, लेट्स से नोड को नाम दे दिया स्टार्ट, इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ, इसमें जो डेटा जाएगा, लेट्स से मैंने 1 दे दिया। अब तुम बोलोगे कि यार इससे नोड तो बन गई है, लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दोनों जो है वो नल पे हैं। तो इसमें और डब्ली में अंतर क्या हुआ, डब्ली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में अंतर क्या हुआ फिर। तो तुम बोलोगे कि यार मैंने बताया था कि यार जैसे ही एक नोड बन जाए तो तुम क्या कर दो, स्टार्ट के प्रीवियस को तुम स्टार्ट पे ही पॉइंट करा दो और स्टार्ट के नेक्स्ट को तुम स्टार्ट पे ही पॉइंट करा दो। एक नोड है तो क्या हुआ, ठीक है, वो खुद पे ही पॉइंट करेगी अगर सर्कुलर है तो ये सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यार दूसरा केस हम क्या बोल रहे थे कि यार इंसर्शन कैसे करना है। तो इंसर्शन में क्या था, लेट्स से एक फंक्शन बना दिया इंसर्ट नोड का। इसमें क्या क्या जाएगा कि यार एक तो मेरी लिस्ट जाएगी, लिंक लिस्ट जाएगी, तो स्टार्ट मैंने पॉइंटर दे दिया। और क्या जाएगा, तुम्हें किस डेटा की नोड बनानी है। मैं चाहता हूँ कि यार एक 2 डेटा की नोड बन जाए, किसके बाद इंसर्ट करना है, 1 के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं, इसमें लिखो वॉइड इंसर्ट नोड। इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो स्टार्टिंग नोड आ रही है, ठीक है, और क्या आ रहा है, नोड का डेटा आ रहा है, जिस डेटा की मुझे नोड बनानी है वो आ रही है, और किस डेटा के बाद रखनी है वो आ रही है। ठीक है, तो तुम क्या बोलते थे कि यार एक तो पहले तुम नोड बना लो, नोड स्टार नोड टू इंसर्ट। उसको तुम कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे कि यार एक नोड बना लो
जिसका डेटा है नोड डेटा के बराबर, ठीक है। और किसके बाद इंसर्ट करनी है, पहले वहां तक पहुंचते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार एक करेंट पॉइंटर हम बनाते थे जिसको स्टार्टिंग में स्टार्ट के बराबर करते थे, फिर हम एक लूप लगाते थे। कब तक लगाते थे, जब तक करेंट का डेटा बराबर नहीं हो जाता जिस डेटा के बाद हमें इंसर्ट करनी है उसके, तब तक हम क्या बोलते थे कि यार करंट को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। यहाँ तक तुम किस सिचुएशन में पहुंच गए, इस वाली सिचुएशन में तुम पहुंच गए। लेट से ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 और तुम्हें 5 वाली नोड इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, दिस इज योर नोड टू इंसर्ट, ये तुम्हारी नोड टू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और करंट तुम्हारा कहाँ पे आ चुका होगा, तुम बोलोगे कि यार जो मेरा करंट है वो यहाँ आ चुका होगा, ये वो यहाँ आ चुका होगा। तो इतनी सिचुएशन ये काम तुम कर चुके हो। अब मैंने क्या बताया था, अब मैंने बताया था कि यार तुम्हें जो है इन वाली लिंकेज को, ये जो लिंकेजेस हैं ये, इसको यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ से हटाना है और इसको कनेक्ट करना है 5 के साथ, ठीक है। इसको कनेक्ट करना है 5 के साथ। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो तुम क्या करो, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको 3 वाले से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और 3 वाला क्या है, करंट का नेक्स्ट। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है, जो मुझे नोड इंसर्ट करनी है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको तुम क्या करोगे, जो करंट का नेक्स्ट है उस पर पॉइंट करा दोगे। इससे क्या होगा, जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है, लेट से ये नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको यहाँ से हटाओगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा और ये किस पे पॉइंट करने लग जाएगा, करंट का नेक्स्ट जो कि 3 है, दिस इज करंट का नेक्स्ट, तो ये 3 पे पॉइंट करने लग जाएगा। फिर तुम क्या बोलोगे कि यार एक काम करो, जो ये प्रीवियस वाला पॉइंटर है 3 का उसको भी नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो। तो तुम बोलोगे कि यार 3 वाला जो नोड है, 3 वाला नोड कौन सा है, 3 वाला नोड कौन सा है, करंट के नेक्स्ट वाला। तुम बोलोगे कि यार जो करंट का नेक्स्ट है उसका भी जो प्रीवियस वाला नोड है, क्योंकि एक तरफ से हम कनेक्शन बना चुके हैं, नोड टू इंसर्ट वाला कनेक्शन हम बना चुके हैं, बट मुझे प्रीवियस वाला कनेक्शन भी चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको किस पर पॉइंट करा दो, नोड टू इंसर्ट पे। ये काम हो गया। इससे क्या होगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ से हटेगा और ये किस पे पॉइंट करेगा, नोड टू इंसर्ट पे। तो ये दोनों तरफ से इस 3 वाले से तो लिंक हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 वाले से लिंक कराना है। 2 वाले से लिंक कैसे करूँ, आसान है, क्या नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस 2 पे रख दो और करंट का नेक्स्ट नोड टू इंसर्ट पे रख दो, ठीक है। दोनों का एक्सेस है हमारे पास, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार करंट के नेक्स्ट को नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो और नोड टू इंसर्ट के प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा दो, यही तो करना है। तो इससे क्या होगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और ये वाला पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा। और क्या होगा, जो करंट का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा और जो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट करेगा। अब हमारी फाइनल लिंक लिस्ट क्या बनी, 1 2 5 3 4, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू ये वाली लिंक लिस्ट बन गई। अभी हम एग्जाम्पल क्या लेके चल रहे थे कि यार मुझे 1 के बाद 2 जोड़ना था, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या मेरी लिंक लिस्ट में 1 और 2 आ चुका है या नहीं। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो उससे पहले हमें प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार प्रिंट वाला फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड प्रिंट, जिसमें क्या आ रहा है, एक स्टार्टिंग नोड आ रही है जहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या करें, तुम एक काम करो, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो तुम सबसे पहले तो करो कि यार नोड स्टार्ट करंट एक बना लो जिसको स्टार्ट के बराबर, ठीक है। और तुम स्टार्टिंग में ही करंट का डेटा प्रिंट करा लेना और कुछ ऐसे सिंबल दे देना ताकि थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगे, ठीक है। ये तुमने कर दिया। इसके बाद तुम क्या करना, इसके बाद करंट को इसके नेक्स्ट के बराबर कर देना और एक लूप लगा लेना जब तक करंट बराबर ना हुए स्टार्ट के, तब तक क्या करो, तब तक प्रिंट कराते रहो। क्या चीज, करंट का डेटा, ये करंट का डेटा,
तो लास्ट में तुम क्या बोल दोगे यार, एंटर मार देना। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन है। अब ये 3 क्लास से लिख रहे हैं तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, तो अभी मेरी नोड 1 थी, इसके बाद मुझे 1 के बाद 2 इंसर्ट कराना है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 और फिर 2। देख लेते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है। ओके 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 ओके। तो इसमें अब ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लूप, तो हमने कहीं ना कहीं प्रिंट वाले फंक्शन में गलती की होगी। प्रिंट वाले फंक्शन में देखते हैं क्या गलती की है। इसमें बोला कि यार जब तक करंट बराबर ना हो स्टार्ट के तब तक चलाना। तुमने करंट को स्टार्टिंग में ही ये करंट को आगे बढ़ा दिया, फिर तुमने बोला कि यार करंट क्या है, करंट का डेटा प्रिंट कर देगा। और इसमें तुमने कंडीशन तो लगाई नहीं, क्या चीज़, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, उसको आगे भी तो बढ़ाना है वरना तो यही प्रिंट होता रहेगा। तो इसलिए जब तुम देख रहे थे, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो अभी क्या प्रिंट होता था, 1 2 फिर 2 ही प्रिंट होता जा रहा था। अगर दोबारा देखें ये क्या प्रिंट हो रहा था, देखो 1 2 2 फिर 2 ही प्रिंट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये वाला स्टेप नहीं लिखा था। क्यों, क्योंकि वो फिर 2 पे आके ही अटक गया था। तो ये वाला स्टेप अगर लिख दोगे तो ये क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 1 और 2। ठीक है, जो कि हमारा आउटपुट है, यही हम चाहते थे कि यार यही है। अब एक काम करते हैं, थोड़े और नोड इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम डिलीशन वाला देख लेंगे। इंसर्ट नोड स्टार्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 वाला डेटा पॉइंट करना है, किसके बाद, 2 के बाद। ऐसे ही मैं चाहता हूँ 3 4 और हो जाए। तो यहाँ मैंने कुछ नोड्स इंसर्ट कर लिए। ठीक है, तो अब गेस करो आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था यार, 1 नोड था, 1 के बाद 2 किया था, है ना, तो इतना आउटपुट तो उसके बाद 2 के बाद 3 किया है, 3 के बाद 4 किया है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, अभी तक ठीक चल रहा है। अब तुमने बोला कि यार 4 के बाद 6 किया है, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 6। फिर तुमने बोला 3 के बाद 8 किया है। ठीक है, तो क्या चल रहा था, 1 2 3 4 6। अब तुमने बोला 3 के बाद 8 किया है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 8 4 6, ये आना चाहिए आउटपुट। तो 1 2 3 8 4 6, 1 2 3 8 4 6। अच्छा, हमने प्रिंट तो कराई नहीं, तो प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और इसमें स्टार्ट भेज देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो 1 2 3 8 4 6, ठीक है, यही आउटपुट आ रहा है। अगर तुमने भी यही गैस किया था मतलब तुम सीख गए। ओके, तो ये इंसर्शन का कोड हो गया। ठीक है, इंसर्ट नोट कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि यार डिलीशन कैसे करना है। डिलीशन कैसे करना है सीख तो चुके ही हैं, बस हमें फंक्शन लिखना है, कोड करना है। तो क्या फंक्शन लिखूंगा, डिलीट नोड, और उसमें क्या भेज दिया, स्टार्ट भेज दिया। ठीक है, स्टार्ट भेज दिया। और क्या भेजना पड़ेगा, कौन से डेटा वाली नोड डिलीट करनी है वो भी तो भेजना पड़ेगा। तो लेट से मुझे डिलीट करनी है वो वाली नोड जिसका डेटा 4 है। ठीक है, जिसका डेटा 4 है, ये भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड डिलीट नोड। इसमें क्या आ रहा है, पहली चीज तो एक स्टार्ट वाला, जहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो रही है वो वाला पॉइंटर आ रहा है, और एक डेटा आ रहा है जो वाली नोड हमें डिलीट करनी है उसका। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यार तुम क्या करते थे, एक करंट बना लेते थे। ठीक है, या इसको कुछ अच्छा नाम देते हैं, लेट से मैंने बोला इसको बोल देते हैं, अभी तक हम नोट टू डिलीट बोलते हुए आए हैं, वो दे देते हैं। तो एक मैंने नोट टू डिलीट बना लिया जो भी स्टार्ट के बराबर है। और तुम क्या करो, एक लूप लगा देते, जब तक नोट टू डिलीट का डेटा बराबर नहीं हो जाता जो तुमने डेटा भेजा है उसके, तब तक नोट टू डिलीट को तुम आगे बढ़ाते रहो। ये करते थे। इस चीज से क्या होगा, इस चीज से क्या होगा कि या तुम्हें डेटा जो है वो 4 वाली नोट डिलीट करनी है जिसका डेटा 4 है। तो क्या होगा, तुम्हारा नोट टू डिलीट यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, तुम्हारा नोट टू डिलीट यहाँ आ चुका होगा। अब तुम बोलोगे कि यार मुझे 4 वाली नोट डिलीट करनी है। ठीक है, जो कि ये है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर जो कि इससे जा रहे हैं और जो इससे कनेक्टेड है, तो 4 लिंक हमें हटानी है जैसा कि हमने सीखा था। तो जब ये नोट डिलीट हो जाएगी तो 8 6 से कनेक्ट होना चाहिए और 6 8 से। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार जो 8 वाला नोड है, जो 8 वाला नोड है उसको 6 से कनेक्ट कर दो सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि यार 8 वाला नोड कहाँ है, 8 वाला नोड क्या है, जो नोड टू डिलीट है उसका प्रीवियस है 8 वाला नोड, तो नोड टू डिलीट का प्रीवियस ये क्या है, 8 वाला नोड। बट तुम क्या चाहते हो, इसका नेक्स्ट जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए,
इसका नेक्स्ट जो हो जाए वो 6 के बराबर हो जाएगा। और 6 क्या है, 6 क्या है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें क्लियर है कि यार नोड टू डिलीट का प्रीवियस, ठीक है, ये वाला नोड, इसका तुम किस में इंटरेस्टेड हो, नेक्स्ट वाले नोड में। क्यों, क्योंकि जब 4 डिलीट हो जाएगा तो ये किससे कनेक्टेड रहना चाहेगा, 6 से, ताकि सर्कुलैरिटी बनी रहे। तो तुमने बोला कि यार नोड टू डिलीट का प्रीवियस, इतने से तुम्हें 8 वाले नोड का ट्रैक हुआ, और उसके तुम किस में इंटरेस्टेड हो, नेक्स्ट वाले नोड, नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे, उसको तुम्हें कहाँ लगाना है, 6 वाले पे। और 6 वाला नोड क्या है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट है, तो वो तुमने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये हो गया पहला केस। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो 8 का ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ये हट जाएगा, और ये किस पे लग जाएगा, x पे लग जाएगा, 6 पे लग जाएगा। तो ये पहला काम। फिर तुम क्या चाहते हो कि यार 6 भी कनेक्टेड रहे, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है 6। अब 6 क्या है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट है, तो तुम बोलोगे कि यार नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, ठीक है, तुम इसके नेक्स्ट में थोड़ी इंटरेस्टेड हो, तुम इसके प्रीवियस में इंटरेस्टेड हो, तो तुम बोलोगे प्रीवियस, ये किस पे लग जाए, ये इस पे लग जाए। और ये क्या था, नोड टू डिलीट का प्रीवियस, ये किस पे लग जाए, नोड टू डिलीट का प्रीवियस। मतलब जैसे हम 8 का नेक्स्ट इस पे लगा रहे थे, वैसे ही 6 का प्रीवियस हमने 8 पे लगा दिया, तो इसको यहाँ से हटाया और 6 के प्रीवियस को 8 पे पॉइंट कर दिया। इतना काम कर दिया। अब क्या करना है, अब ये दो लिंकेजेस हटानी है, ये वाली और ये वाली। ये कौन सी लिंकेजेस है, ये नोड टू डिलीट का नेक्स्ट और प्रीवियस है, इनको नल कर दो। नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, इसको नल कर दो, और नोड टू डिलीट का प्रीवियस, इसको नल कर दो। लास्ट स्टेप क्या बोलते थे कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट, ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 जो है डिलीट कर चुके हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। अब 4 डिलीट हो चुका है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 8 6। देख लेते हैं क्या आ रहा है, 1 2 3 8 6। ठीक है, 1 2 3 8 6। एक और डिलीट करा के देख लेते हैं, डिलीट नोट, तो लेट से मुझे करानी है 3 वाली नोट डिलीट। मैं क्या बोलूँगा, एक तो स्टार्ट भेजो और एक 3 वाली नोट भेजो, और इसके बाद क्या करना, प्रिंट करा लेना लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 1 2 8 6 आना चाहिए। ओके, 1 2 8 6, तो डिलीट वाला अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट खत्म कर ली है। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन सब कुछ देख लिया है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि यार इसमें एक चीज जो है, एक एज केस आएगा। एज केस क्या है, लेट से मैंने बोला कि यार मुझे स्टार्टिंग नोड ही डिलीट करनी है, मुझे 1 ही डिलीट करना है, तो तुम बोलोगे ठीक है 1 को मैं डिलीट करके ले आऊँगा, लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि यार जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट स्टार्ट, अब अगर तुमने 1 वाली नोड ही डिलीट कर दी, तो तुम्हें जो हेड पॉइंटर है, जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, उसको चेंज करना पड़ेगा। या तो उसको आगे लगा देना या पीछे लगा देना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये छोटा सा काम तुम्हें करना है कि यार अगर तुम्हें स्टार्टिंग नोड ही डिलीट करनी हुई, तो तुम डिलीट करने से पहले जो हेड वाला पॉइंटर है उसको तुम चेंज कर देना, जहाँ से तुम नोड स्टार्ट करोगे, माने रेफरेंस नोड तुम चेंज कर देना। क्यों, वरना तुम प्रिंट स्टार्ट बोलोगे तो ये बोलेगा कि यार स्टार्ट तो अब डिफाइन ही नहीं है, स्टार्ट को तुम डिलीट कर चुके हो, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप समझ आई होगी।